हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप राव केआरटी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछले कुछ पार्ट्स में पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं, और पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने जो पढ़ा था लास्ट बिंदु, ये अपन बात करें लास्ट बिंदु की, तो अपना जो लास्ट बिंदु चल रहा था ना, वो चल रहा था जी योजना अवकाश। पढ़ा था में योजना अवकाश, ये चल रहा था। मैं बात करूं प्रथम जो योजना अवकाश था, ये कब से कब चला था, तो ये चला था जी 1967 से 1969 तक। मैं बात करूंगा जो अपना तीन योजनाएं हुई थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों योजनाओं के बाद मैंने बताया था 3 साल का क्या आएगा, योजना अवकाश आएगा। ये 1967 से 69 तक चलेगा। मैं बात करूंगा इसका लक्ष्य क्या रखा गया था। देखिए जी, लक्ष्य मैं बात करूंगा इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था कृषि में वृद्धि दर। क्या था जी, कृषि में वृद्धि दर, इसका टारगेट रखा गया था ये। अब देखिए जी, इसका मैं बात करूंगा विशेष कार्यों में, विशेष कार्य कि इस योजना के अंदर हुए क्या थे विशेष कार्यों के अंदर। तो नंबर 1 मैं बात करूंगा, इसी क्रांति के दौरान भारत में एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इस क्रांति का जो नाम था ना, वो था जी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1966 में हुई थी। तो मैं बात करूं इस दौरान क्या हुई थी, एक तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मैं बात करूंगा, देखिए जी, हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के जनक, मैं बात करूंगा हरित क्रांति के सीधा क्वेश्चन आ जाए जनक है, तो हरित क्रांति के जो जनक है ना, वो कौन हो जाएंगे, तो वो विश्व शब्द आ जाए, सही शब्द आ जाए विश्व में, या सीधा पूछ लेगा। तो मैं बात करूंगा इसके जो जनक थे वो थे जी नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे जी, नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक थे। ये विश्व में बोले जाते हैं, और सीधा ही पूछ लिया जाता है, और पूछ ले भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर शब्द दिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में जो इसके जनक हैं वो अजी एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में है। मैं बात करूंगा हरित क्रांति शब्द दिया, हरित क्रांति शब्द दिया, ये हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया था, तो मैं बात करूंगा ये जो शब्द दिया था ना, ये 1960 में विलियम गेंडे ने दिया था, विलियम गेंडे ने। तो मैं बात करूंगा दो कार्य हुए थे, एक तो क्या हुआ था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी विशेष कार्यों में, और मैं बात करूंगा इस योजना का मुख्य जो योजना अवकाश था, इसका टारगेट भी क्या रखा गया था, कृषि में वृद्धि दर। और दूसरा जो कार्य हुआ था वो हुआ था जी मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन ये हुआ था। अब मैं बात करूंगा मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है, तो मैं बात करूंगा इसकी परिभाषा। अवमूल्यन किसे बोलेंगे, तो परिभाषा देखिए, किसी भी देश के मौद्रिक अधिकारियों द्वारा, मौद्रिक अधिकारी किसे बोलेंगे, केंद्रीय बैंक के जो अधिकारी हैं उसको बोलते हैं मौद्रिक अधिकारी। तो किसी भी देश के मौद्रिक अधिकारियों द्वारा जानबूझ के, अनजाने में नहीं, जानबूझ के अपने देश की मुद्रा की वैल्यू अन्य देशों की मुद्रा से कम करना ही क्या कहलाता है जी, अवमूल्यन कहलाता है। दोबारा से परिभाषा क्या है, मैं बात करूंगा किसी भी देश के मौद्रिक अधिकारियों द्वारा अपने देश की मुद्रा की वैल्यू अन्य देशों की मुद्रा की वैल्यू से डाउन करना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। क्यों किया जाता है, तो मैं बात करूंगा किसी भी देश के अंदर, चाहे कैसा भी देश हो, उस देश के अंदर जब आयात तो हो जाएंगे ज्यादा, यानी मैं बात करूंगा वो देश विदेशों से खरीद तो रहा है ज्यादा, और निर्यात हो जाएंगे, उस देश से माल बिकेगा कम, निर्यात हो जाएगा कम, तो उस स्थिति में किया जाता है। और इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा उस देश का आयात तो हो जाएगा डाउन, जबकि निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो, मैं बात करूं निर्यात हो जाएगा ज्यादा, ये इसका बेनिफिट होता है। मैं बात करूंगा भारत में आज तक मुद्रा का अवमूल्यन, भारत में अवमूल्यन, मैं बात करूं आज तक भारत में कितनी बार हुआ है, तो आज तक भारत में हो गया जी 3 बार। कब कब हुआ जी, प्रथम बार हुआ था 1949 में, सेकंड हुआ था जी 1966 में, और थर्ड जो हुआ था ये हुआ था जी 1991 में।
तो मैं बात करूंगा भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो कितनी बार हो चुका है, 3 बार हुआ है। 1949 में हुआ था, 66 में हुआ था और 91 के अंदर हो चुका है। ये थी अपनी कुछ योजना अवकाश से जुड़े कुछ बिंदु। अब अपन पढ़ेंगे जी चौथी पंचवर्षीय योजना। ओके, चले आगे। था तो नंबर 1 जो था वो था जी 19 जुलाई 1969 को अपने देश की पीएम थी जी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्या क्या था, इन्होंने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। मैं बात करूंगा एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और ये जो 14 बैंक थे ना, ये राष्ट्रीयकरण किया था इस समय मैं बात करूंगा आरबीआई के गवर्नर, और इस समय आरबीआई जो गवर्नर थे ना वो थे लक्ष्मीकांत झा। कौन थे जी, लक्ष्मीकांत झा, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं एल के झा थे। मैं बात करूंगा इस समय इन बैंकों की जमा पूंजी अक्सर पूछे जाते हैं बिंदु, इन बैंकों की जो जमा पूंजी थी वो क्या थी, तो इन बैंकों की जमा पूंजी थी जी 50 करोड़ रुपए। और क्या हुआ था, अगर पूछ ले हाँ राष्ट्रीयकरण उत्तर क्या, राष्ट्रीयकरण तो मैं बात करूं वह संस्था जो पहले निजी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई थी, ग्राहक मांग बढ़ने के कारण सरकार ने उसे अपने अधीन कर लिया, वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीयकरण कहलाएगी। अब पूछ लिया जाता है जी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, अक्सर पूछा में परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना वो हुआ था जी 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब मैं बात करूंगा जी और विशेष कार्य क्या हुआ था, तो इसी योजना के अंदर भारत में इसी योजना में क्या हुई थी जी, सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर हुई थी, क्योंकि आपको पता है इससे पहले योजना अवकाश में कौन सी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो मैं बात करूंगा हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसी के कारण मैं बात करूंगा इस योजना के अंदर सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर भी हुई थी। कितनी हुई थी, 34% हुई थी। तो इस योजना के बड़े कार्य थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दिया जाए आगे। अब देखिए मैं बात करूंगा और अगली योजना जो आएगी अपनी, अगली योजना, और अपनी अगली जो योजना आएगी उसके अंदर देखिए अगली जो योजना आएगी वो आएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल बात करेंगे तो 1974 से 79 होना था, लेकिन 77 के अंदर अपने मोरारजी देसाई सरकार आई और उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को मध्य अवधि में समाप्त करके उसके स्थान पर एक प्लान चलाया जिसका नाम था अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान। ओके, तो इसकी जो शुरू कार्यकाल रहेगा वो 1974 से 1978। मॉडल की मैं बात करूंगा तो इस योजना की मैं बात करूंगा मॉडल क्या रखा गया था, तो इसका जो मॉडल था वो था डिप्टी दर मॉडल। मैं बात करूंगा प्राथमिकता क्या रखी गई थी, तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। मैं बात करूंगा विशेष कार्यों में, और विशेष कार्यों के अंदर देखते हैं अपन क्या क्या हुआ था। तो नंबर एक में बात करूंगा तो इसी योजना में 18 मई 1974 को भारत का क्या हुआ था जी, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। मैं आपको बताता हूं भारत में अब तक 3 परमाणु परीक्षण हुए हैं। एक तो हुआ था 18 मई 1974, सेकंड हुआ था 11 मई 1998, तीसरा हुआ था 13 मई 1998। तो 18 मई 1974 को हुआ था। जितने तीनों के तीनों जो हुए ना वो कहां पे हुए हैं, तो ये हुए जी पोखरण में। कहां पे हुए हैं, पोखरण जैसलमेर में हुए हैं जी, पोखरण जैसलमेर में हुए हैं। अब मैं बात करूंगा इसका नामकरण, ये जो प्रथम परमाणु परीक्षण था इसका नामकरण, इसका नाम क्या था, तो इसका जो नाम था ना वो था जी इस्माइल बुद्धा। इसका नाम क्या था, तो मैं बात करूंगा इसका जो नाम था वो था जी इस्माइल बुद्धा। और क्या हुआ था, तो मैं बात करूंगा इसी योजना के अंदर इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर अपने देश की पीएम इंदिरा गांधी ने क्या की थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और क्या हुआ था, तो मैं बात करूंगा इसी योजना के अंदर 2 अक्टूबर 1975 को भारत के अंदर एक कमेटी थी जिसका नाम था नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति की सिफारिश से, किस कमेटी की सिफारिश से, नरसिम्हन समिति की सिफारिश से किसकी स्थापना हुई थी, भारत के 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। मैं बात करूंगा 5 वो शहर कौन कौन से थे, तो मैं बात करूंगा नंबर 1 मुरादाबाद, सेकंड में बात करूंगा गोरखपुर, और ये दोनों ही किस राज्य में पड़ते हैं, तो ये दोनों ही पड़ते हैं जी यूपी में। तीसरा मैं बात करूंगा भिवानी और भिवानी पड़ता है जी हरियाणा में है। क्या चौथा मैं बात करूंगा जयपुर कहां पे पड़ता है जी, ये पड़ता है जी राजस्थान में, आरजे। और अगला जो अपना आएगा 5वां जो शहर था वो था जी वालदा, और वालदा पड़ता है जी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो 5 शहरों में क्या हुई थी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। मैं बात करूंगा 1987 के अंदर विजय केलकर समिति की सिफारिश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत के दो राज्य गोवा व सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिन पर क्या है जी, मैं बात करूंगा गोवा सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ओके, चले आगे। अगला देखिए, अब देखिए यहां पे मैं बात करूंगा एक बार, अब मैं बात करूंगा अगले। इस समय आपको मैंने बताया था इसके स्थान पर इंदिरा गांधी ने 1978 में समाप्त करके क्या चलाया था, एक प्लान चलाया था जिसका नाम था अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान। और ये जो चलाया था ना, ये चलाया गया था जी 1978 में। और इसके अंदर, इस प्लान के अंदर जो मॉडल रखा गया था वो ही पूछा था अक्सर। तो मॉडल जो रखा गया था वो रखा गया था जी गिरनार मिडल। ओके, तो ये था एक प्लान। उसके बाद अपन नेक्स्ट योजना के अंदर चलेंगे। अगली देखिए, अगली अपन बात करेंगे, अगली जो पंचवर्षीय योजना आएगी वो आएगी जी छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी जो योजना आएगी इसका कार्यकाल बात करेंगे तो 1980 टू 85। मैं बात करूंगा मॉडल का, तो इसका जो मॉडल है वो आगत निर्गत मॉडल भी बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल। मैं बात करूंगा प्राथमिकता, तो पहले में गरीबी उन्मूलन प्राथमिकता दी गई थी, इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर बल, इसमें कार्यक्रम चलाए गए थे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर बल, ये दिया गया था। मैं बात करूंगा विशेष कार्यों की कि इस योजना में क्या क्या विशेष कार्य हुए थे। नंबर 1 मैं बात करूंगा इस योजना में विशेष कार्यों के अंदर, नंबर 1 मैं बात करूंगा तो इसी योजना के तहत मैं बात करूंगा 1980 में भारत सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं बात करूंगा गरीबी को समाप्त करने के लिए उठाया गया पहला कदम था ये, गरीबी को समाप्त करने के लिए उठाया गया पहला कदम, यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना में शामिल, स्वर्ण ज्योति ग्रामीण स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था। नंबर में बात करूंगा अगला, इसी के तहत मैं बात करूंगा 12 जुलाई, इस योजना के तहत 12 जुलाई
1982 को, कब की जी 12 जुलाई 1982 को भारत में कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था जिसका नाम है जी नाबार्ड। मैं बात करूं किसका जी, नाबार्ड की स्थापना की गई किस कमेटी की सिफारिश से की गई थी, शिवरमण समिति की सिफारिश से। तो मैं बात करूंगा 12 जुलाई 1982 को शिवरमण समिति की सिफारिश से नाबार्ड की स्थापना की गई। अक्सर पूछा जाता जी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस कमेटी की सिफारिश से हुई थी, तो शिवरमण समिति की सिफारिश से हुई थी 1982 में। तीसरी मैं बात करूंगा और क्या हुआ था, तो मैं बात करूंगा अगला देखिए और क्या हुआ था, तो 1 जनवरी 1982 को भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या हुई थी जी, तो मैं विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। और क्या हुआ था, तो नंबर 4 में बात करूंगा 15 अप्रैल 1980 को इंदिरा गांधी ने फिर 6 बैंकों का क्या किया जी, राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। और इस समय आरबीआई जो गवर्नर थे ना, यानी 6 बैंकों के समय, इस समय आरबीआई गवर्नर थे वो थे आईजी पटेल, आईजी पटेल। और इस समय बैंकों की जो जमा पूंजी थी वो क्या थी, तो इस समय जमा पूंजी थी जी 200 करोड़। तो मैं बात करूंगा और क्या हुआ था, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल। इन बैंकों की जमा पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ रुपए। चले आगे और क्या हुआ था, तो मैं बात करूं इसी योजना के अंदर पहली बार गरीबी मापन के लिए, इसी योजना में गरीबी मापन के लिए कैलोरी को आधार माना गया। यानी आप किसको गरीब कहोगे, इस चीज के लिए आप किसको आधार माना गया, तो कैलोरी को आधार माना गया। किस योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में। तो एक तो गरीबी मापन के लिए कैलोरी को आधार माना गया। समन्वित ग्रामीण 1980 के अंदर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई शिवरमण समिति की सिफारिश से। 1 जनवरी 1982 को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे आईजी पटेल। और इन बैंकों की जमा पूंजी थी 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट चले आगे, अगला देखिए। अब देखिए अगला, और अगली जो अपनी योजना आएगी वो आएगी जी सातवीं पंचवर्षीय योजना। मैं बात करूंगा कार्यकाल, और इसका जो कार्यकाल था ना वो था जी 1985 टू 1990। इसके अंदर कोई मॉडल नहीं रखा गया था। प्राथमिकता इसके अंदर थी रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल, रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल। कोई मॉडल नहीं था इसका। ओके, तो मैं बात करूंगा रोजी रोटी एवं उत्पादकता पर बल दिया गया था इस योजना में। 1985 टू 90 इसका कार्यकाल था। अब इसके अंदर बात करेंगे विशेष कार्य, और इसके अंदर विशेष कार्य में नंबर 1 जो मैं बात करूंगा क्या हुआ था, तो इस योजना के अंदर विशेष कार्य के अंदर 1988 के अंदर 1 जुलाई 1987 को, कब जी 1 जुलाई 1987 को भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ।
क्या हुआ जी, 1 जुलाई 1987 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन ये था कब का, तो ये 24 अक्टूबर 1986 को हुआ था। इसीलिए मैं बात करूंगा ये, इसीलिए भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 1986 का अधिनियम था, लेकिन 1987 में लागू हुआ था। सेकंड नंबर में बात करूंगा 1 सितंबर 1987 को, 1 सितंबर 1987 को भारतीय डाक विभाग द्वारा, भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। स्पीड पोस्ट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, अगली मैं बात करूंगा स्पीड पोस्ट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और क्या हुआ था, तो मैं बात करूंगा 1981 में, सॉरी 1951 में भारत के प्रोफेसर राजकृष्ण, क्या हुआ था, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के प्रोफेसर राजकृष्ण ने क्या कहा था, आगामी 30 वर्षों के अंदर भारत की जो जीडीपी रेट है वो 3 से 4% बढ़ जाएगी। इसी जीडीपी रेट वृद्धि को उन्होंने क्या कहा था जी, हिंदू वृद्धि दर, क्या नाम दिया था, हिंदू वृद्धि दर। तो मैं बात कहूंगा इस योजना के अंदर भारत ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या प्राप्त कर ली थी, हिंदू वृद्धि दर को भी प्राप्त कर ली थी। तो विशेष कार्यों में 1 जुलाई 1987 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हो गया था। और ये 86 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये कब का था, तो 24 अक्टूबर 1986 को था। इसीलिए भारत में उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्या हुआ था, तो 1 सितंबर 1987 को डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और 1951 में हमारे देश के प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था कि आगामी 30 वर्षों में भारत जो है वो जीडीपी रेट में 3 से 4% की वृद्धि करेगा, जो हमने इस योजना में प्राप्त कर लिया था। इसी वृद्धि दर को उन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था हिंदू वृद्धि दर। तो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है वो आता है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में हिंदू वृद्धि दर को प्राप्त किया था, तो अपना आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। चले आगे, अब देखिए आगे, अब देखिए अगला। अब उसके बाद 90 के बाद दोबारा क्या आएगा, योजना अवकाश आएगा। दोबारा से क्या आएगा, योजना अवकाश, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का योजना अवकाश। और यह आएगा जी 1990 टू 92, 1990 से 92। इसके अंदर कोई विशेष कार्य नहीं होगा। इसके अंदर क्या हुआ था, होगा जी भारत में आर्थिक दौर का प्रारंभ। एक तो होगा जी भारत में आर्थिक दौर का प्रारंभ होगा, और ये कब होता है, तो ये होगा जी 24 अप्रैल 1991। ये आर्थिक दौर क्या है, तो अपने भारत की घटती हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन क्षेत्र चलाए गए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिसे सामान्य रूप से नाम दिया गया था आर्थिक दौर। और क्या हुआ था, तो इसी दिन भारत में 5वीं औद्योगिक नीति लागू की गई। इसी दिन क्या हुआ था, भारत में 5वीं औद्योगिक नीति भी लागू की गई थी। नेक्स्ट आगे चलिए, अब देखिए जी अगली, और अगली जो अपनी योजना आएगी वो आएगी जी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा जी 1992 टू 1997। मैं बात करूंगा जी मॉडल, और इसका जो मॉडल था वो था जी जॉन मिलर मॉडल। अब देखिए प्राथमिकता, और इसके अंदर जो प्राथमिकता रखी गई थी वो क्या थी, तो इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी जी मानव संसाधन विकास पर बल। मानव संसाधन विकास पर बल, ओके।
अब इसके विशेष कार्यों में कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, यह भारत की सर्वाधिक सफल योजना थी। इसकी मेन जो बात है वो अपने को एक तो पूछा था बेटा कि भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी, आंसर रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। और एक आता है भारत की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी, आंसर रहेगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। ओके नेक्स्ट, अब देखिए जी अगली अपन मैं बात करूंगा, अगली जो योजना आएगी वो आएगी जी नौवीं पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल रहेगा जी 1997 टू 2002। प्राथमिकता की मैं बात करता हूं कि इस योजना में प्राथमिकता क्या रखी गई थी, तो देखिए जी प्राथमिकता जो इसमें रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, वही तीसरी वाली, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। क्या रखी गई थी, तो इसकी जो प्राथमिकता रखी गई थी वो रखी गई थी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। ओके क्लियर। अब देखिए अगला नेक्स्ट योजना की अपन बात करेंगे। अगली योजना, और अगली जो आएगी वो आएगी 10वीं योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा जी 2002 से 2007। मैं बात करूंगा प्राथमिकता, और इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी जी समावेशी विकास पर बल, समावेशी विकास पर बल। ओके अब देखिए अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जो योजना रहेगी ये रहेगी जी 2007 से 2012। अगला देखिए प्राथमिकता में बात करूंगा, इसकी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी, तो इसकी जो प्राथमिकता थी वो देखिए वो थी जी क्या, तो मैं बात करूंगा इसके समय जो प्राथमिकता रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, तो स्थिरता के साथ समावेशी विकास पर बल, स्थिरता के साथ समावेशी विकास पर बल। ओके इसमें सिर्फ प्राथमिकता पूछी जाएगी, तो स्थिरता के साथ समावेशी विकास पर बल, जबकि 10वीं में था समावेशी विकास पर बल। नेक्स्ट अगली देखिए, और अगली जो अपनी योजना आएगी वो आएगी जी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट और लास्ट अंतिम योजना है, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी जी 2012 से 17। उसके बाद भारत में योजनाओं का क्या कर दिया था, समापन। अब देखिए जी प्राथमिकता, और इसके अंदर जो प्राथमिकता थी वो थी जी सतत तीव्र समपोषणीय समावेशी विकास पर बल। क्या हो जाएगी, तो मैं बात करूंगा सतत तीव्र समपोषणीय समावेशी विकास पर बल क्या रखा गया था, इसमें प्राथमिकता रखी गई थी। अब देखिए इस योजना में वृद्धि दर क्या रखी गई थी, तो इस योजना के अंदर मैं बात करूंगा विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर जो वृद्धि दर का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था जी 10%। मैं बात करूंगा कृषि क्षेत्र के अंदर जो वृद्धि दर का टारगेट रखा गया था
वो रखा गया था जी 4%। मैं बात करूंगा लक्ष्य प्राप्त, लक्ष्य क्या लक्ष्य रखा गया था, तो लक्ष्य के लिए अपन बात करेंगे। तो देखिए लक्ष्य क्या रखा गया था, लक्ष्य के अंदर नंबर 1 मैं बात करूंगा, नंबर 1 जो आएगा अपना वो आएगा इसके अंदर जो मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अर्थ यहाँ पे कि प्रसव काल के दौरान कितनी महिलाएं मरती है। और याद रखना मातृ मृत्यु दर जो होगी वो निकाली जाएगी प्रति लाख पर, 1 लाख पर कितनी महिलाएं। तो मैं बात करूंगा इस योजना के अंदर मातृ जो मृत्यु दर का टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 200। मैं बात करूंगा शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और शिशु मृत्यु दर का अर्थ यहाँ पे है कि बच्चे को गर्भावस्था के काल कितने व्यक्ति बच्चे मारे जाते हैं। और शिशु मृत्यु दर जो निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी प्रति 1000 पे, और इसका जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 40। अब देखिए आगे व्यय की अपन बात करेंगे। व्यय तो सर्वाधिक जो भी व्यय किया गया था वो किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर क्या किया गया था जी, सर्वाधिक व्यय किया गया था। और कितना किया गया था, तो ये किया गया था जी 34.7% किया गया था। जबकि मैं बात करूंगा सेकंड नंबर जो व्यय किया गया था ना वो किया गया था जी ऊर्जा पर, और ऊर्जा पर कितना किया गया था 18.7%। जबकि राजस्थान में पूछ लेगा कि राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया था, ऊर्जा पे। जबकि भारत में किस पे किया गया था, सामुदायिक विकास पर किया गया था। अब मैं बात करूंगा इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पढ़ते हैं। तो नंबर 1 आता है जी भारत ने पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की, अपना आंसर जो हो जाएगा रूस। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ये किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। भारत में इसका कार्यकाल होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद में बात करूंगा योजनाओं के मॉडल अपने को याद रखना है, और मोटा मोटी में सर्वाधिक सफल योजना 8वीं, सर्वाधिक असफल 3री। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट बिंदु, अगला जो बिंदु आएगा वो आता है कि ऐसी कौन सी योजना थी जिसको मध्य अवधि में ही समाप्ति कर दिया गया था, आंसर हो जाएगा जी 5वीं। ओके, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।